नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न जिस पे बेस एसएससी कई सालों से क्वेश्चन दे रहा है। 17 मेंस के टाइम ये क्वेश्चन पहली बार आया इस डायग्राम पे। 17 मेंस के बैच में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। उस टाइम मेरे पे बच्चे बहुत ज़्यादा हंसे थे। बच्चे कहते थे, सर क्या कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। पर ये पैटर्न आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से कहूँगा, इस पैटर्न पे जितने भी बेस क्वेश्चन है आप जरूर करके जाइए, आने वाले एग्जाम में सेम भी मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए बी 12 दे रखा है आपको, ए सी 7 दे रखा है, ध्यान से देखिए, और बी सी आपको दे रखा है 14। आपको रेशो निकालना है डी ई ई एफ और डी एफ का, यानी इस ट्राइंगल के साथ बड़े ट्राइंगल का रिलेशन कुछ ना कुछ ढूंढना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि भाई ये वाला एंगल बताओ किसके बराबर होगा, डी ई एफ। डी ई एफ की अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर डी ई एफ बराबर होगा ई बी सी प्लस थीटा के बराबर। थीटा भी आपको दे रखा है, बराबर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डाटा के साथ मिल सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ई बी सी प्लस थीटा। अब एक ध्यान से अगर देखें तो ई बी सी प्लस थीटा ये है, तो प्लस थीटा मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि डी ई एफ किसके बराबर हो गया, डी ई एफ बराबर हो गया मेरा एंगल बी के, क्योंकि ई बी सी प्लस थीटा के बराबर है जो कि एंगल बी बी है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। इसी तरीके से मैं क्या देख सकता हूं, इसी तरीके से मैं ये देख सकता हूं, ये वाला एंगल जो आएगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या देख सकता हूं, मैं ये देख सकता हूं, ये वाला एंगल जो आएगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी एक सिंपल सी बात ये आ गई कि ये ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, समरूप है। तो रेशो किसका निकालना है, डीई। डीई के जैसी कौन सी साइड है, ए बी है, क्योंकि देखिए ऑर्डर भी सेम है आपका। डी का मतलब हो गया ए बी का मतलब हो गया 12, ठीक है। ए बी का मतलब क्या हो गया, 12 हो गया। ई एफ का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये वाला साइड हो गई यानी 14, और ये डी एफ कौन सी साइड हो गई, डी एफ है ये वाली, इसके साथ कौन सी है 7। तो 12 14 7 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिखने में डायग्राम बहुत मुश्किल सा है, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पर वो कुछ भी नहीं आपको पता है कब लगेगा, जब आपने क्वेश्चन पहले से कर रखा होगा। अगर पहले से क्वेश्चन नहीं किया हुआ ना, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इतनी आराम से होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है ये, इसके सिमिलर हो जाएगा, सीधा रेशो आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन था जो 17 मेंस के टाइम मैंने बैच में कराया था। ये वो क्वेश्चन है जो 17 मेंस के टाइम मैंने बैच में कराया था। और जब बच्चों ने कहा कि भाई सर इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं एग्जाम में, और इससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन आया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम क्वेश्चन आया था, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था। ए बी सी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ए बी को बी डैश तक बढ़ाया गया, बी सी को सी डैश तक, इसे ए डैश तक। बी बी डैश बोल रहा है 3 ए बी के बराबर है, बी बी डैश 3 ए बी के बराबर है। ध्यान से देखिए, बी बी डैश किसके बराबर हो गया, 3 ए बी के, यानी ये 3 है तो ये 1 हो गया। सी सी डैश ये भी 3 हो गया तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से मैं ये दूसरा ले लेता हूं, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं ए डैश 3 सी ए के बराबर है, ए डैश इक्वल टू 3 और सी ए की वैल्यू 1 आ गई। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें, मेरे को क्योंकि रेशो ही निकालना है, और रेशो निकालना है तो मैंने सीधा रेशो को ही वैल्यू में मान लिया, क्योंकि x और y में लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी जब वो 3:1 के लिए वैलिड है तो 3 साइड ये होगी, 1 साइड ये होगी, तब भी उसे वैलिड होना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बीच वाला ट्राइंगल जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। बहुत ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर हो गई। तो ए बी सी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, जिसका एरिया कितना होगा, जिसका एरिया होगा आपका √3/4 ए स्क्वायर यानी 1 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब बात आती है इन 3 ट्राइंगल की, एक ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ये तीनों ट्राइंगल जो होंगे आपके वो सेम एरिया के होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा क्यों, साइड देखिए,
ये 3, ये 1 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 60 डिग्री है इक्विलेटरल, तो ये 120 हो गया। इसका एरिया अगर मैं निकालता हूं हाफ ए बी साइन सी, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन 120 यानी साइन 60 डिग्री यानी √3/2, और इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू 3 करूंगा, क्योंकि तीनों का निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखें, अगर 3 3 9 9√3 आ गया, ठीक है। तो अगर इन तीनों का एरिया कितना आ गया 9√3, इसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, √3/4। ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये बीच वाला है, ठीक है। और पूरे का रेशियो किसके साथ निकालना है, इस वाले के साथ निकालना है, इसलिए मैं इसे √3/4 से डिवाइड करूंगा। आंसर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और 1 37, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 37 √3/4 आएगा, और √3/4 है 37:1, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम है, इस तरीके के क्वेश्चन सारे करके जाइए। वैरायटी अभी खत्म नहीं हुई है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी पे। मैं आपको ये दिखा रहा हूं इस डायग्राम के साथ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने जो एग्जाम में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलेगा, मिलेगा नहीं, मिला है यानी मेंस में आया है। जो आपको रेशियो निकालना है PQU और PTR के साथ, ठीक है। क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, समझ रहे हो बात। इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा, डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं यहां पर, ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा। PQRSTU, ठीक है। अब एक एक वैल्यू उसने दे रखी है। ST की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, TU की 9 है, और SU की 12 है, QU की 24 है, QU की 24 का मतलब हो गया ये 12 हो गया, ठीक है। SR की 32 है यानी ये 24 हो गया, और PT की 27 है यानी ये 18 हो गया। व्हाट इज द रेशियो PQU और PTR। बहुत ध्यान से एक बात समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इसका रिलेशन इसके साथ निकालना है, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, बात समझिए। मैं इसका रिलेशन इसके साथ निकाल सकता हूं, इसका भी रिलेशन इसके साथ निकाल सकता हूं, और फिर दोनों को रेशियो कर सकता हूं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये एंगल अल्फा ले लेता हूं, ये 180 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है, बिल्कुल बचेगा। अगर मैं ये वाला एंगल बीटा ले लेता हूं, ठीक है, बाहर वाला, ये अंदर से, ध्यान से देखिए, अगर मैं ये एंगल अल्फा लेता हूं तो ये एंगल कितना मिलेगा, 180 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना मिलेगा, 180 माइनस बीटा, ठीक है, अगर ये बीटा है तो। अब सोचने वाली बात क्या है, वो ध्यान से देखिएगा, वो ध्यान से समझनी है। अगर मैं रेशियो निकालता हूं PQU और STU का, ध्यान से समझना एक बात, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ AB साइन C। हाफ तो दोनों में ही आएगा, AB यानी कितना हो गया 18 इंटू 24 इंटू क्या आएगा साइन C। साइन C का मतलब है साइन अल्फा, साइन बीटा। नीचे वाले में क्या आएगा, साइन 180 माइनस बीटा। क्या लिखने की जरूरत है, नहीं लिखूंगा नहीं मैं उसे, क्योंकि साइन बीटा और साइन 180 माइनस बीटा तो एक ही बात होती है। तो हाफ हाफ कट गया, साइन 180 माइनस बीटा, साइन बीटा कट गया, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिखूंगा, उससे काम आसान हो जाएगा। तो आगे मैं नहीं लिखता। STU की बात करें अगर, हाफ इंटू 12 इंटू 9, 180 माइनस बीटा साइन के साथ, वो मैंने हटा दिया, हाफ हटा दिया, 12 इंटू 9 बचा, और 12 इंटू 9 बचा है तो 12 दूनी और 9 दूनी यानी ये 4:1 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं बोलता हूं PTR और STU का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिए, सेम वही चीज करेंगे। अल्फा और साइन 180 माइनस अल्फा तो कट ही जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, केवल प्रोडक्ट से मतलब है। PTR की अगर बात करें तो ये कितना आ गया 24 इंटू 27, ठीक है,
ये 24 इंटू 27 आ गया। STU की बात करें तो 8 इंटू 9 आ गया। अब सीधा काटते हैं, 9 तिया 8 तिया, ये तो 9 आ गया, 9:1। ठीक है, यानी इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर इसने मेरे को ये ट्रायंगल दे रखा था, ध्यान से देखिएगा, अगर इसने मेरे को ये ट्रायंगल दे रखा था ठीक है, तो ये वाला 9 है अगर PTR, तो ये बीच वाला 1 है, ये वाला 4 है, तो 4:9 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मैंने ना बीच बीच में वो भी बताया आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। हाफ मैंने गायब कर दिया, साइन एंगल गायब कर दिया, आप इसमें हाफ भी लिखते साइन एंगल भी लिखते, जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने इसी वैरायटी पर, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बना लेता हूं मैं आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, ABC यहां पर है और ये क्या है आपका PQ और R। ठीक है, बात समझना, AC AP के बराबर है, AC AP के बराबर है, बिल्कुल जी। BC CR के बराबर है, ये इसके बराबर हो गया जी। ठीक है, AB BQ के बराबर है, AB BQ के बराबर है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बड़े वाले का एरिया निकालना है। ठीक है, ABC का छोटे वाले का एरिया दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से यहां लाइन बनाता हूं तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, बात समझना। क्यों? क्योंकि आधार जो है वो सेम है, बेस 1:1 में है, तो ये x तो ये x। आगे देखिए, अब मैं इसे यहां से देखता हूं, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये x तो ये भी x आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां मिलाता हूं, ये दोनों बराबर है, ये x तो ये भी x हो गया। ठीक है, अब ये दोनों भी बराबर है, तो ये x तो ये भी x हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए बिल्कुल, तो ये भी x आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां से यहां लाइन मिलाता हूं तो मैं ये बात बोल सकता हूं, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि 1:1 है। और फिर मैं यहां पर देखता हूं तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने वाले एग्जाम में सेम मिलेगा, बिल्कुल देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7x की वैल्यू मेरे को निकालनी है। x की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहूंगा, ये आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल सेम मिलेगा डाटा के साथ, ये वाला क्वेश्चन भी और जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया वो भी, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक पे हैं वो क्वेश्चन। बीच वाले दो क्वेश्चन है उन पे थोड़ा सा काम अलग तरीके से करा हमने, वो एग्जाम के थे हालांकि, पर ये दो क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में आपको सेम मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी छोटा सा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट कर देना। जय हिंद।